नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। और विपक्षी गठबंधन अभी आकार ले रहा है, पर उससे पहले ही उसमें फूट के बीज भी पड़ते हुए नजर आने लगे हैं। नेताओं में अहम की भावना, केजरीवाल की अति महत्वाकांक्षा इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव अभी दूर हैं, पर जिस तरह से विपक्षी गठबंधन में फूट के स्वर दिखाई दे रहे हैं, उससे सवाल यह खड़ा होता है कि क्या इंडिया गठबंधन एनडीए को टक्कर दे पाएगा या नहीं। इंडिया गठबंधन अपने गठन के बाद से विवादों में घिरा हुआ है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का दिन नजदीक आता जा रहा है, विवाद और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में नया मामला पटना में देखने को मिला, जहां जेडीयू कार्यालय में इंडिया गठबंधन का पोस्टर लगा हुआ था। इस पोस्टर में गठबंधन की कमेटी में शामिल 2 नेताओं की तस्वीर नहीं थी। ये पोस्टर देखकर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह आग बबूला हो गए। उन्होंने पोस्टर लगाने वाले की क्लास ले डाली और पोस्टर हटाने का फरमान जारी कर दिया। दरअसल जेडीयू के प्रदेश मुख्यालय के प्रेस वार्ता कक्ष में एक बड़ा पोस्टर लगाया गया था और पोस्टर में इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ जीतेगा इंडिया, चक दे इंडिया का नारा लिखा गया था। इस पोस्टर में गठबंधन की कमेटी में शामिल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और तेजस्वी यादव गायब थे। तो वहीं आम आदमी पार्टी भी विपक्षी गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा रही है। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। मान सरकार की मंत्री अनमोल गगन मान ने साफ कर दिया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उसका कांग्रेस के साथ किसी तरह का गठबंधन नहीं होगा। उन्होंने इसके साथ अगला चुनाव भगवंत मान के नेतृत्व में लड़ने का भी ऐलान किया है। अनमोल गगन ने मान से कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करने का फैसला पंजाब राज्य इकाई ने लिया है। तो वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान का कहना है कि आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी युवा पार्टी है, जो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। पार्टी अकेले लड़ना और अकेले जीतना जानती है। आम आदमी पार्टी कल्लियां इलेक्शन लड़ी 92 सीटों लेके आई है। सो आम आदमी पार्टी दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕੱਲੇ ਲੜੀ 13% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਆਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜਨ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਜਿੱਤਣ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। विपक्षी गठबंधन एनडीए को टक्कर देने के लाख दावे करे, लेकिन धरातल पर जिस तरह गठबंधन के नेताओं के अहम आपस में टकरा रहे हैं, उससे गठबंधन के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। अब सवाल तो तमाम खड़े होते हैं। एक तरफ बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से ही ऐसे बयान निकलकर सामने आते हैं जो उसकी एकता पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। अरविंद केजरीवाल पहले राजस्थान में जब जाते हैं तो वहां भी इसी तरह के बयान देते हैं, कांग्रेस की सरकार पर निशाना साधते हैं और तमाम आलोचना करते हुए यह कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो जनता का भला करेगी, कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई। इसी तरह जब पंजाब में जाते हैं तो पंजाब में भी इस बात को कहा जाता है कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, और पंजाब की मंत्री की तरफ से भी यही कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। वो अकेला लड़ना भी जानती है और अकेला जीतना भी जानती है और फिर सरकार चलाना भी जानती है, तो उन्हें किसी के साथ गठबंधन की कोई जरूरत नहीं है। आज इसी मुद्दे पर जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। मनीष पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। रत्नेश मिश्रा हमारे साथ स्टूडियो में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और हेमराज राम है, प्रवक्ता है जेडीयू। आप तीनों का स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। और सबसे पहला सवाल आपसे है मेरा, रत्नेश जी। एक तरफ इंडिया गठबंधन बीजेपी के खिलाफ एकजुट,
और दूसरी तरफ बयान गठबंधन के भीतर से ही ऐसे आ रहे हैं जो उसकी एकता पर सवाल खड़े करते हैं। फिर कैसे एक होंगे आप? देखिए, ये गठबंधन जो है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत बनाया गया है। यहाँ ये नहीं है कि हम आपकी आवाज़ को उठने नहीं देंगे, या आपके मन में अगर कोई बात आ रही है और आप उसको पटल पर रखना चाह रहे हैं तो उसको आप रखने के लिए स्वतंत्र हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है एनडीए में गठबंधन की मोदी ही एनडीए है, एनडीए ही मोदी है। मतलब जो कहेंगे केवल मोदी जी कहेंगे, और कोई राजनीतिक दल अगर अपनी हिस्सेदारी मांगेगा या अपनी बात कहेगा तो उसके ऊपर किस प्रकार से उसको दबाया जाता है ये मैं नहीं कहूंगा। आप सारे अच्छे पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, आपको पता होगा कैसे दबाया जाता है। लेकिन जिस तरह से बिहार की तस्वीरें हमने देखी, जेटीयू में इंडिया का पोस्टर लगाया जाता है, बैनर लगाया जाता है और उसके बाद उसे हटा दिया जाता है। कहते हैं कि इसमें ललन सिंह का फोटो नहीं है, ना तेजस्वी यादव का फोटो उसमें। देखिए, अब उसमें जेडीयू में उसमें नीतीश कुमार जी का फोटो था ना। अब ये तो नीतीश कुमार जी की पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे कि ललन कुमार ने उसको क्यों हटवा दिया, क्यों नहीं हटवा दिया, उनके पार्टी ऑफिस का मामला था। तेजस्वी यादव का फोटो नहीं था। अब मैं आ जाता हूं। देखिए फोटो ना होने पे अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो फोटो तो मेरा भी नहीं है। हाँ, नहीं, फोटो की बात हम नहीं कर रहे। फोटो की बात तो खुद ललन सिंह कर रहे हैं ना। देखिए, फोटो कह रहे मेरा फोटो नहीं है, हटा दीजिए। देखिए, फोटो तो मेरा भी नहीं। देखिए, अब वो उस पे जेडीयू के जो प्रवक्ता भाई बैठे हैं हमारे, उस पर जवाब देंगे। मैं आपको मुख्य मुद्दों पर जवाब देता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो इंडिया के इकट्ठा होने से घबराई हुई है। उनके अंदर एक बेचैनी है राणा जी, और वो एक तरह से मतलब परेशान दिख रहे हैं। वो इस समय में वो इंडिया को घमंडिया भी बताते हैं, इंडिया का इंडियन मुजाहिदीन से भी तुलना करते हैं, और उसको क्या कहते हैं, इंडिया को डॉट डॉट वाला इंडिया बताते हैं। सनातन धर्म को भी इसी में लाके उन्होंने लपेट रखा है। लेकिन मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती कि भारतीय जनता, अभी सनातन धर्म का मुद्दा आएगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से, तमाम सारे बयानात को भी वो गिनाएंगे। लेकिन उसके पहले ही मैं ये स्पष्ट कर दूं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी और उनके मंत्री सतीश शर्मा जी ने शिवलिंग के ऊपर हाथ धोए, और प्रभु शिव हमारे आराध्य है, हमारे लिए लेकिन मेरा सवाल ये सुनिए नहीं, सुन तो नहीं, लेकिन सवाल मेरा ये है नहीं ना सर। 10 सेकंड मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। तो क्या शिवलिंग के ऊपर अपने जूठे हाथ धोने वाला व्यक्ति कभी सनातन धर्म का पालन करने वाला हो सकता है? कभी वो सनातन धर्म के जो हमारे आराध्य, जो हमारे त्रिदेव है उसमें से एक का अपमान करने वाला व्यक्ति कभी सनातनी हो सकता है? अब आपके प्रश्न पे आ जाते हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन में, देखिए मैंने पहले ही कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर बना हुआ, इसलिए वहां पर ये बातें उठकर आ रही हैं। वो हम उसको, ठीक है, चलिए मैं पहले जवाब उसको संभाल लेंगे। हाँ, ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। हेमराज जी, आप ही के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहते हैं कि मेरा फोटो नहीं है तो ये इस पोस्टर को हटा दीजिए, इस बैनर को हटा दीजिए, लेकिन नीतीश कुमार का फोटो उसमें है, तो फिर क्या आपत्ति हुई? हेमराज जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? ठीक है। मनीष पांडे, एक तरफ विपक्षी एकता की बात की जाती है और दूसरी तरफ जिस तरह के बयान आते हैं, तो फिर क्या एकता हो पाएगी? एकता का जो सूत्र है, वह सूत्र क्या है? वह सूत्र है सेल्फ। एनडीए और आईएनडीआईए में फर्क सिर्फ इतना है कि आईएनडीआईए में 2 आई का इस्तेमाल हुआ है, और ये आई मतलब मैं होता है। यहाँ जितने भी पार्टियां हैं, उन पार्टियों में जितने 2-4 नेता हैं, हर नेताओं को सिर्फ आई से मतलब है, मैं से मतलब है। और मुझे लगता है कि उसी आइडियोलॉजी से ललन सिंह जी ने भी, जब जेडीयू कार्यालय में उनकी तस्वीर उस पोस्टर पर नहीं दिखी तो वो उसको उतरवा दिए, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ आई चाहिए ना। सेल्फ के अलावा न तो यहाँ पर राज्य की डेवलपमेंट की चिंता है, ना ही देश के डेवलपमेंट की चिंता है, न ही देश के 140 करोड़ जो आवाम है उनकी चिंता है, ना ही बिहार के जो 14 करोड़ लोग हैं उनकी चिंता है। तो जहां सेल्फ होगा, अब आपने देखा, आपने ही चलाया, अभी आम आदमी पार्टी ने क्या कहा कि पंजाब में हम, उसकी पंजाब इकाई ने कहा, अरे पंजाब इकाई ने ही कहा, बात लिया जा, अरविंद केजरीवाल ने नहीं कहा। तो आप उस पर कंट्रोल नहीं है, वो अपनी मांग रख रहे हैं, ममता बनर्जी अपनी मांग रख रही है। और यहाँ बिहार में आज जिस विषय पर मैं केंद्रित रहना चाहता हूँ, मुझे लगता है आप भी जरा केंद्रित रखिएगा, जो पोस्टर का विषय है। आखिर पोस्टर क्यों उतारे गए? ललन सिंह नहीं थे, अगर पोस्टर में तो नीतीश कुमार थे ना। नीतीश कुमार बड़े नेता है कि ललन सिंह बड़े नेता है?
ये तो जेडीयू के प्रवक्ता को निश्चित रूप से बताना चाहिए कि ललन सिंह बड़े हैं, लेकिन जो अटकलें अभी तक लगाई जाती रही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं डील फाइनल हो गया है और ललन सिंह को आरजेडी ने पूरी तरीके से अपना पार्ट मान लिया और ललन सिंह ने भी मान लिया। अब सिर्फ घोषणा बाकी है, शायद मुझे लगता है इसी वजह से ललन सिंह का फोटो नहीं होना, उस बैनर में ललन सिंह को नागवार गुजरा और उन्होंने बैनर ही उतरवा दिया। बिल्कुल रत्नेश जी, क्योंकि सवाल ये भी है, आम आदमी पार्टी ने आरोप ये लगाया पंजाब में आप पर कि हम कांग्रेस से किसी भी कीमत पर गठबंधन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके तो तमाम नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और भ्रष्ट हैं। एक तरफ भ्रष्ट भी कह रहे हैं और दूसरी तरफ हाथ भी मिला रहे हैं, कैसे चलेगा काम? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि इंडिया में मतलब आई उन्होंने लगाया, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब 2004 में साइनिंग इंडिया का नारा दे रहे थे तो वहाँ पे आई का मतलब मैं मतलब अटल बिहारी वाजपेयी हुआ होगा, अगर इनकी परिभाषा के तहत देखा जाए तो। हमारे प्रधानमंत्री जी स्किल इंडिया का नारा देते थे, तो सही बात है, आई का मतलब मैं यानी नरेंद्र मोदी, क्योंकि और किसी की भारतीय जनता पार्टी में सुनी नहीं जाती। डिजिटल इंडिया की बात कर रहे थे वो, तो उस पर भी आई मतलब नरेंद्र मोदी होता रहा होगा, क्योंकि अगर मोदी जी का फोटो नहीं होगा तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर क्या फाड़ा जाएगा, पोस्टर के बाहर किस किस को फाड़ दिया जाएगा ये भी नहीं पता है। दूसरा, इन्होंने बात की कि हम लोगों की बात नहीं करते। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय युग पुरुष महामहिम सुल्तान मुअज्जम शहंशाह आली जहां पना प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, सुन लीजिए, इस देश का 3 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार जो बीएड करके बैठा है, वो लगातार इलाहाबाद हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, सब जगहों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कारण, बाहर होने के कारण आपसे अध्यादेश लाने की बात कर रहा है। आपकी पार्टी के एक नेता के मुंह से बोली नहीं फूटती है। प्रधानमंत्री जी पता नहीं कितने अध्यादेश ले आए, लेकिन बीएड और एनसीटीई में सुधार के लिए वो अध्यादेश लेकर नहीं आती। दूसरी बात, मैं फिर कहूंगा, लेखपाल भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश में हुई, डीबी की डेट मैंने कम से कम 10 न्यूज चैनल सुनिए तो सरकार, अरे अब युवाओं की बात हो रही तो आपको दिक्कत है क्या मनीष जी? युवाओं की बात हो रही तो दिक्कत है क्या रत्नेश जी? नहीं, अब राणा जी, अगर युवाओं की बात है तो दिक्कत है क्या? दिक्कत किसी को नहीं है इस बात से। फिर सुन लीजिए, नहीं, दिक्कत नहीं है इससे, दिक्कत नहीं है इससे। सिंपल सा सवाल था, प्रदेश में घोटाला, सुनिए तो। नहीं तो आप सवाल से भाग रहे हैं, आप सवाल से भाग रहे हैं रत्नेश जी, आप सवाल से भाग रहे हैं, आप सवाल से भाग रहे हैं रत्नेश जी। सवाल से भाग नहीं, मेरा सवाल पंजाब पर था, मेरा सवाल आम आदमी पार्टी पर था, मेरा सवाल आम आदमी पार्टी पर था। आप आम आदमी पार्टी पर आइए ना, आप आम आदमी पार्टी पर आइए, आप आम आदमी पार्टी पर आइए ना, जवाब आपके आम आदमी पार्टी पर आइए, आम आदमी पार्टी पर आइए। मेरा सवाल बड़ा सीधा था कि आम आदमी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस के तमाम नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, भ्रष्ट हैं, इसलिए हम उनसे गठबंधन नहीं कर सकते। तो एक तरफ हाथ भी मिला रहे हैं और दूसरी तरफ आपकी आलोचना भी कर रहे हैं। कैसे साथ चलेगा, कैसे दोस्ती चलेगी? अब देखिए, आप दूसरे व्यक्ति थे, इसके पहले हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने भी बोला, तो उस बात का भी जवाब मुझे देना था। मैं पार्टी का प्रवक्ता, मुझे अपनी पार्टी का। मनीष जी सुनिए, आप बिल्कुल मनीष जी लौटूंगा आपके पास में। मनीष जी सुनिए, डिबेट करना चाहते हैं। नहीं, मैं भाग नहीं रहा हूं मनीष जी, ये भागने की प्रथा आपकी पार्टी में होगी। कोई पत्नी छोड़ के भागा है तो कोई मां। देखिए, आप फिर मेरे सवाल से हट गए, आप फिर मेरे सवाल से हट गए। मनीष जी आपके पास लौटूंगा मैं, मनीष जी आपके पास लौटूंगा मैं। हाँ रत्नेश जी, मेरे सवाल का जवाब। देखिए राणा जी, तो अभी बहुत सारी बातें होने लगेगी व्यक्तिगत। मनीष जी, मैं कह रहा हूं ना, मैं आप पर मैं लौटता हूं आपके पास, मैं लौटूंगा आपके पास। रत्नेश जी की मर्यादा में रहकर डिबेट करवाइए, ज्यादा बेहतर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कितना दुख हुआ जब मैंने युवाओं के लिए रोजगार की बात कर। फिर आप मेरे सवाल से हट गए। अब आ जाता मेरे सवाल पर अब आ जाता हूं मेरे सवाल। देखिए, इस देश में बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, इस देश में महंगाई पर बात होनी चाहिए, इस देश में महंगाई पर भी बात हुई, मैंने महंगाई पर भी बात की, मैंने बेरोजगारी पर भी बात की, इस देश में मूलभूत मुद्दों पर बात होनी चाहिए। रत्नेश जी, इस देश में एजुकेशन फॉर ऑल के लिए बात होनी चाहिए। भटक रहे हैं आप, इस देश में रत्नेश जी मुद्दे से भटक रहे हैं आप मुद्दे से भटक रहे हैं रत्नेश जी। मुद्दे से नहीं भटक रहा, मुद्दे से भटक रहे हैं आप। नहीं राणा जी, मैं मुद्दे से कटे नहीं भटक रहा हूं। मैं युवा हूं, युवाओं की बात कर रहा हूं। युवाओं की क्या इस देश में युवा की बात करना मुद्दा नहीं है? क्या इस देश में युवा की बात करना मुद्दा नहीं है? मैं डिबेट कर चुका हूं, मैं बेरोजगारी पर भी कर चुका हूं,
मैं महंगाई पर भी कर चुका हूं, मैं डिबेट क्या इस देश में- मणिपुर पर भी कर क्या चुका हूं, भारतीय हरियाणा जनता पर भी कर पार्टी चुका का हूं। प्रवक्ता ये नहीं कह चलेगा, रहा है नहीं कि इस देश नहीं में रत्नेश जी, ना ना ना, आप सवाल से भाग रहे हैं रत्नेश जी। अब आ जाते हैं आपके जवाब पे। हाँ, सीधा मेरे सवाल के जवाब पर आना पड़ेगा। नहीं, मुझे बड़ा दुख हुआ कि अगर कोई व्यक्ति इस देश में युवा की बात करता है, उसके लिए रोजगार किसी की बात को कर दुख रहा नहीं है, हुआ रत्नेश तो जी, किसी उसको- को दुख उसको- नहीं, उसको इससे कहा जाता है किसी कि को आपकी दिक्कत है ही नहीं ना, इससे अब दिक्कत रही किसी आम को है आदमी ही पार्टी नहीं। की बात, हाँ। अब रही आम आदमी पार्टी की बात, तो मैंने फिर कहा कि ये गठबंधन लोकतांत्रिक मूल्यों पर बना है। यहाँ थोड़ी ना है भैया कि केवल मोदी जी जो कहेंगे वही होगा। यहाँ सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, हम उनकी बात सुनेंगे, हम अपने आप उनकी बात से सहमत हैं रत्नेश जी? सुनिए। ना, आप आम आदमी पार्टी की बात से सहमत हैं? कांग्रेस के सारे नेता भ्रष्टाचार में लिप्त और भ्रष्ट हैं, आप सहमत हैं? ये कब किसने कहा? पंजाब की मंत्री ने कहा, कब कहा? अनमोल गगन आज कहा, कल कहा। अरे मैं उसका जवाब आप निकालिए ना। शांति से जवाब हाँ, सुनिएगा, हाँ। शांति से जवाब सुनिएगा। गठबंधन में आम आदमी पार्टी की तरफ से शामिल कौन होता है, अनमोल गगन या अरविंद केजरीवाल? लेकिन उनके अब सुनिए। मंत्री इस बात को कह रहे हैं, आप उसको नजरअंदाज कर देंगे? अरे भैया, मैं फिर वही कह रहा हूं, इन्हीं के एनडीए के सदस्य कहते थे ओम प्रकाश राजभर जी कि योगी से घंटा बजवाएंगे। ठीक है, मोदी ठीक है, मैं बड़का लौटूंगा झूठा आपके है, पास। ठीक है, मैं मोदी लौटूंगा। बड़का झूठा है, ठीक है, तो मैं उनको लौटूंगा। साथ क्यों नहीं दिया? नहीं, ठीक है, आप मैं राणा जी लौटूंगा। इनसे पूछिए। मैं लौटूंगा, हाँ लौटूंगा आपके राणा जी, पास। आप आपके पास लौटूंगा, बिल्कुल। हेमराज जी से एक योगी सवाल, आदित्यनाथ हेमराज जी को शामिल कर लूं। घंटा बजवाने की बात करने वाले को उन्होंने साथ क्यों लिया? नरेंद्र मोदी को बड़का झूठा बोलने वाले को उन्होंने अपने साथ क्यों लिया? आखिर क्या मजबूरी थी कि देश के प्रधानमंत्री को बड़का झूठा बोलने वाले तो को आप मनीष पांडे की मानते हैं पार्टी इस को बात साथ को? मिलाना आप पड़ा। मानते हैं इस बात को कि सही कह रहे हैं केजरीवाल के मंत्री? कौन? अब वो केजरीवाल के मंत्री भाई स्वतंत्र है, एक स्वतंत्र देश के नागरिक है, वो जो चाहे वो बोले। ठीक है, हाँ मनीष जी, उनका कहना है कि वो तो स्वतंत्र है, वो जो चाहे वो बोले। यही इनकी लोकतंत्र है, इन्हीं की लोकतांत्रिक प्रणाली यही है। ये INDIA वाले जो है, जो तथाकथित है, मनीष वो पांडे उनका लोकतांत्रिक रूप यही है। और अभी तक रत्नेश मिश्र ने बैनर के विषय में कोई थोड़ा टिप्पणी ऊपर नहीं लिख की। के आया करो, नहीं तो यहाँ ये से बात- संतरे की तरह छील के भेजूंगा। संतरा जैसे छीला जाता है ना मनीष पांडे, वैसे छीलूंगा और बहुत दर्द होगा, और बहुत दर्द होगा। और इंडिया की अगर बात करोगे ना, देखिए 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 रत्नेश जी, रत्नेश जी, नहीं, रत्नेश जी, रत्नेश जी, रत्नेश जी, रत्नेश जी, नहीं लेकिन भाषा का संयम रखना होगा, बिल्कुल। भाई संतरे को छीला और जाता ज्ञान है। दूसरे नहीं नहीं, लेकिन जो कंपेयर आप कर रहे हैं वो सही नहीं। मैंने कहा संतरे को दूसरों छीला को जाता ज्ञान है। कम ठीक है, मैं लौटता हूँ। ठीक है, हेमराज जी हमारे साथ जुड़ गए। ठीक है, मनीष जी लौटूंगा आपके पास। हेमराज जी हमारे साथ जुड़ गए। हेमराज जी, सवाल यह है कि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ पोस्टर को इसलिए हटवा देते हैं इंडिया के क्योंकि उसमें उनका फोटो नहीं है। जी हाँ, आवाज मिल रही है मेरी? हाँ बोलिए बोलिए। हेमराज जी, सवाल यह है कि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडिया का पोस्टर सिर्फ इसलिए हटवा देते हैं कि उसमें उनका फोटो नहीं था। देखिए ये जो बातें हैं ना, ये भाजपा के लिए तो कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ चाहिए, क्योंकि इनको तो चाहिए कि भाई जो जनता का ध्यान है इन्हें भटकाना मकसद है। नहीं तो चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूं कि इनका भटकाने का काम था। आप बता ठीक दीजिए है, वो पोस्टर हटा हमारे क्यों? अंदर क्या होता है, हम कौन बिल्कुल पोस्टर नहीं, बैनर नहीं, लगाते हेमराज जी, हैं, मैं तो हटाते आपकी हैं, बात हम से अपने सहमत हो हिसाब गया। से। हेमराज जी, मैं आपकी बात से सहमत हो गया। आप बता दीजिए कि पोस्टर हटा क्यों? अब सवाल ये है कि कौन सा पोस्टर लगा, कौन सा पोस्टर हटा, और किस हिसाब से हम लगाए, और क्या लगाना जरूरी है नहीं है, लगाए कब, हमारी उसकी उपयोगिता है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी नहीं, को लेकिन पेश आपकी क्यों है? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो इस बात का फरमान जारी कर देते हैं कि इंडिया का ऐसा कोई भी पोस्टर पूरे कार्यालय में नहीं लगना चाहिए। नहीं, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपना रंग बिरंगी पोस्टर लगाती रहती है, हटाती रहती है, तो उस पर क्या तो कोई आप डिबेट बता में कोई दीजिए ना आता है हेमराज जी, मामला? हेमराज जी आपको मौका दे रहा हूं मैं, आप बता दीजिए कि पोस्टर क्यों वो लगाया गया था और फिर किस लिए हटवा दिया गया? धीरे जाना, धीरे जाना। ये आज आपका जो डिबेट है, आपका जो डिबेट का विषय है, हाँ, आप तुरंत डिबेट के विषय से अलग हट के बात कर रहे हैं। नहीं, मेरे ये बात डिबेट का आपका विषय यही कहाँ है, से शायद शुरू आपने हुआ, शुरुआत चला से गया देखा था। नहीं है। हेमराज जी, मेरे भाजपा डिबेट ने का रंग विषय बिरंगी यही है कि पोस्टर इंडिया लगाए हैं। गठबंधन का अस्तित्व क्या? भाजपा के तरफ रंग बिरंगी पोस्टर लगाए गए, तरह तरह के इसमें
मैं बातें आपको दिखाई मौका गई। दे रहा हूं ना हेमराज जी, यहां मैं इस बात पर बहस नहीं कर रहा हूं कि किसकी शर्ट ज्यादा सफेद है। मैं तो आपको इसके लिए- मौका दे रहा इसके हूं, लिए आप हमको कारण भाजपा- बता दीजिए ना कि इसलिए भारतीय पोस्टर लगा जनता था पार्टी और ये के गलती इसके थी लिए इसलिए हमको हटवा दिया अनुमति गया। लेने की जरूरत है क्या? हाँ तो आप बता दीजिए ना हेमराज जी आप बता दीजिए हमारा कि कहना पोस्टर है हटा कि क्यों? हमें भाजपा से तो अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सवाल हम मैं अपने कर रहा हूं ना हिसाब से आपसे अगर कहीं कोई चीजें हैं हेमराज जी, ये सवाल मैं कर रहा हूं आपसे, बताते हैं। ये सवाल मेरा है, आप बता दीजिए ना, आप क्लियर कर दीजिए कि पोस्टर हटाया क्यों गया। अब इसके लिए हर बात का जवाब देना जरूरी है क्या? पहले तो जवाब- भाजपा ये बताए कि वो जो रंग बिरंगी पोस्टर लगाए हैं उस पोस्टर का क्या माने मतलब है? हाँ ठीक है रत्नेश जी जवाब दीजिए। वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि बात वो भी समझते हैं। चलिए पोस्टर की बात हो रही है, हाँ तो चलिए पोस्टर हटा कि नहीं हटा, चलिए पोस्टर तो एक बहुत छोटी चीज है। नहीं पोस्टर छोटी चीज नहीं, आप नहीं कह सर, सकते, पोस्टर सुनिए। सबसे बड़ी चीज है हाँ, चुनाव के लिए। सुनिए तो राणा जी सुनिए। हमारे प्रधानमंत्री जी अभी गए थे ब्रिक्स की बैठक में, चीन के राष्ट्रपति के सामने उनका कैसा हाथ जोड़े खड़ा हुआ फोटो था, वो मैं नहीं बताऊंगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी बेइज्जती होगी तो मेरी भी बेइज्जती होगी। लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चीन के राष्ट्रपति के साथ बैठकर बातें कर रहे थे, उसी समय चीन ने अपना एक नया नक्शा जारी करते हुए अरुणाचल प्रदेश को ऑफिशियली अपना पार्ट दिखा दिया। सुनिए ऑफिशियली अपना पार्ट दिखा दिया। मेरा डिबेट मैं सुरक्षा मुद्दों केके पर जी, है ही मैं नहीं। राणा जी मैं आ रहा हूं, उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। मेरा मैं डिबेट उसी इंडिया मुद्दे पे आ रहा गठबंधन पर है। मैं उसी मुद्दे पे आ रहा मेरा हूं। डिबेट इंडिया गठबंधन अरे पर सुनिए है। तो मैं उसी पे आ रहा हूं। हाँ। इंडिया गठबंधन है एक हमारा शत्रु राष्ट्र जिसके साथ हमारा युद्ध हो चुका है, वो अपने आधिकारिक मैप में हमारे एक राज्य को अपना भाग दिखा देता है, और ये 56 इंच सीने वाले प्रधानमंत्री जी उससे कुछ बोल नहीं पाते। रत्नेश जी क्या नहीं रत्नेश जी रत्नेश जी ये मेरे डिबेट में नहीं, आज चर्चा का विषय ये नहीं है। आ जाइए। नहीं रत्नेश जी मैं इंडिया पे आ रहा हूं, सुनिए तो। पैसे तो आप हम ही इंडिया पे आ रहा हाँ। हूं। जो एक कमजोर प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी ने हमारे एक राज्य को चीन का भाग दिखाए जाने पर भी नहीं बोले, हम उसको आधिकारिक तौर पर भारत का भाग मानते हैं। और इंडिया ये कहता है कि चीन इस बात की कतई हिमाकत नहीं कर सकता कि हमारे एक संप्रभु राज्य को अपना भाग दिखा दे। इसके लिए हम चीन की निंदा करते हैं। नहीं इसमें उस सवाल का जवाब कहाँ है? आज जेडीयू के कार्यालय से पोस्टर हटा, जेडीयू के प्रवक्ता से पूछिएगा। नहीं वो तो जवाब ही नहीं दे पाए। तो आपको उनका मसला है, मेरा नहीं है। नहीं आपका भी तो है, इंडिया में आप नहीं है, इंडिया में हम हैं, बिल्कुल। गठबंधन में आप हैं, इंडिया में तो आप भी हैं। गठबंधन की बात की इंडिया में मैंने, तो आप गठबंधन भी की हैं। बात की मैंने, राणा जी, इंडिया में गठबंधन तो बोला आप भी मैंने, हैं। गठबंधन राणा बोला जी, इंडिया में ना तो ना आप भी ना हैं। ना ना गठबंधन अब बोला आ मैंने। गए। अरे राणा जी, इंडिया में हम अरे भी हैं, डिबेट को आपकी कहाँ पूरी ले जा रहे PCR हैं? की टीम भी है। मैंने आप गठबंधन भी बोला, हैं। गठबंधन में मैं नहीं हूं ना। देश के लिए तो अभी रोजगार सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। हाँ ठीक है अब ठीक आ है जाते हैं। देश के युवा रोजगार मांग ठीक रहे है ठीक है हैं ठीक है मनीष जी अब मेरा मनीष जी सीधी सी बात यह है, जवाब आ नहीं पाता। रोजगार के मुद्दे से क्यों भाग रहे हैं? मनीष जी से चीन वाले महंगाई के मुद्दे से हाँ, क्यों वो मैं भाग जब रहे हैं? डिबेट उस मुद्दे पर, जब मैं उस मुद्दे पर सवाल, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोले? हाँ मनीष जी जवाब आ नहीं पा रहा है इस मुद्दे पर कि आखिर पोस्टर हटा क्यों है, बाकी सारे मुद्दे याद हैं। नहीं मैं आ रहा हूँ मेरी सुन लीजिए। देखिए ये रत्नेश मिश्रा कांग्रेस के उसी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जिस कांग्रेस के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो एओ ह्यूम थे, जो अंग्रेज पहले थे। इतिहास पढ़ के आया करो। वो सचिव थे मनीष पांडे। मनीष पांडे एओ सचिव थे। अरे बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, आपका जो आप ज्ञान है उसे बता रहा हूँ। अरे सुनो, व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है अरे क्या राणा जी, मतलब सचिव और अध्यक्ष में अंतर नहीं पता है इस व्यक्ति को। वो कांग्रेस पर टिप्पणी कर रहा है। राणा जी सचिव और अध्यक्ष में जिसमें अंतर नहीं पता है। वो अरे कैसी बात कर रहा है? अरे मनीष पांडे जी सचिव और अध्यक्ष में अंतर समझ लेते हैं। अरे यार मतलब इतनी पढ़ी लिखी कम्युनिटी से आते हो, रत्नेश जी इस प्रकार जाहिरता का प्रदर्शन करोगे तो हमारी कम्युनिटी का अपमान होगा। रत्नेश मनीष पांडे हाँ मतलब रत्नेश जी समय नहीं है, अध्यक्ष में अंतर समझ रत्नेश लेते जी भाई। समय नहीं है, लास्ट कमेंट ले रहा हूं मैं। हेमराज जी सचिव और अध्यक्ष में ठीक है अंतर समझ लेते ठीक है हैं। रत्नेश जी ठीक है। हेमराज जी कैसे एकता आप बता पाएंगे जनता को अगर इस तरह के मुद्दे सामने आते रहेंगे, पोस्टर लगना फिर हटाना फिर फरमान जारी करना,
तो फिर जनता को कैसे भरोसा दिलाएंगे कि आप एक हैं? देखिए, देश की जनता सब देख रही है और समझ भी रही है। ये भारतीय जनता के 9 साल के जो कुशासन है, इसको भी जनता ने देखी है। ठीक है। और आज ठीक है, इंडिया ठीक है। गठबंधन जो मजबूती के ठीक है, साथ, ठीक है। एकजुटता शुक्रिया आप के तीनों साथ जो मेहमानों आगे का बढ़ा हमारे साथ है। इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल यही कि आखिर कैसे एकजुटता साबित करेगा इंडिया गठबंधन? सवाल यही कि आखिर पोस्टर एक तरफ लगाया जाता है और फिर हटाने का फरमान जारी कर दिया जाता है। सवाल यही कि अगर आम आदमी पार्टी भी राजस्थान और पंजाब से इस तरह के बयान देती है और कहती है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन होना मुश्किल है, तो फिर कैसे यह संभव हो पाएगा कि इंडिया गठबंधन में एकजुटता है? आखिर कैसे उसकी एकता पर भरोसा हो पाएगा? ये तमाम सवाल हैं। लगातार खबरों के लिए न्यूज वॉच इंडिया देखते रहिए। नमस्कार।